हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से 3 DIY। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पहला DIY। आज के जो भी सारे DIY है उनको हम आइदर दिवाली के बचे हुए चीज़ों से बनाएंगे, आइदर वो दिवाली के पुराने दिए हो या फिर कैंडल्स हो या कैंडल होल्डर्स हो, उन सभी को यूज़ करके हम बनाने वाले हैं आज के सारे DIY। तो हमारा जो पहला DIY है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ जो हम दिवाली में बहुत सारे कैंडल्स जलाते हैं और फिर कैंडल जलने के बाद जो कैंडल के कटोरे बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो जो बच जाता है उससे हम बनाने वाले हमारा पहला DIY। इसके लिए मैंने कैंडल के जो भी कटोरे हैं उनमें से जो बचे खुचे कैंडल थे उनको निकाल दिया और इस तरह से एक लीफ शेप में उसको फोल्ड करके ऐसे शेप दे दिया। देन मैंने एक पुराना कार्डबोर्ड लिया और उसमें से सर्कल कट कर लिया और उस सर्कल के चारों तरफ मैं ये जो हमने पेटल्स शेप के जो कैंडल्स के कटोरे से बनाए हैं उनको स्टिक करूँगी हॉट ग्लू की मदद से। मतलब मुझे एक फ्लावर शेप में मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूँ। मैं 2 लेयर में इन पेटल्स को स्टिक करूँगी ताकि जो भी हमारा फ्लावर बन रहा है वो काफ़ी खिला खिला सा और भरा भरा सा दिखे। पहला लेयर लगने के बाद अब मैं ये सेकेंड लेयरिंग कर रही हूँ जो पेटल्स हैं उनका। ये देखिए इस तरह से हम एक फ्लावर शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। अब ये जो मिडिल वाला पोर्शन है यहाँ पर मैं मोल्डेड क्ले से एक छोटा सा सर्कल टाइप का सर्कुलर बनाकर उसको स्टिक करूँगी। ये बन जाएगा हमारे फ्लावर का जो मिडिल पोर्शन रहता है वो। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया और फिर इसमें थोड़े से डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए मैं एक बारबेक्यू स्क्यूअर लूँगी और इस तरह से मैं डिटेलिंग करूँगी। अब इस फ्लावर को मैं प्लांट स्टिक बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे एक स्टैंड की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं फ्लावर के बैक साइड में एक बारबेक्यू स्क्यूअर को फिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा प्लांट स्टिक बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने एक बारबेक्यू स्क्यूअर को फिक्स कर दिया फ्लावर के बैक साइड में। और फिर मैं इनको ड्राई होने के लिए, मीन्स जो मोल्डेड क्ले का पोर्शन है उसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब ये हमारा ड्राई हो गया है। अब मैं इमल्सन स्प्रे पेंट लूँगी और उससे मैं इस फ्लावर को पेंट करूँगी। इस पर आप चॉक पेंट से भी कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं, बट मेरे पास स्प्रे पेंट था इसलिए मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया। और वो भी येलो था इसलिए मैंने सोचा कि सनफ्लावर बन रहा है तो फिर स्प्रे पेंट से ही पेंट कर लूँ। अब हमारे पेटल्स पेंट हो गए हैं। अब हम ये मिडिल वाला पोर्शन को ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैं पेंट कर रही हूँ, क्योंकि सनफ्लावर की मिडिल पोर्शन ब्लैक ही होती है। तो मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसको पेंट कर दिया और उसका जो स्टैंड है उसको ग्रीन एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया। और इस तरह से हमारे सनफ्लावर वाले प्लांट स्टिक बनकर रेडी हो गए। कैसा लगा आपको? हमारा नेक्स्ट DIY है एक टेबल डेकोर, फ़िश फैमिली टेबल डेकोर। यहाँ पे मैंने फ़िश को बनाने के लिए पुराने दिवाली के जो दिए होते हैं उनका मैंने यूज़ किया है। इस दिए से मैं फ़िश का बॉडी बनाऊंगी और फिर मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी एयर ड्राई क्ले का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से मैंने फ़िश के बाकी सारे डिटेल्स बनाए हैं, जैसे कि माउथ, फिन, टेल, इन सब को बनाया है। और फिर मैंने एक बारबेक्यू स्क्यूअर की मदद से जो फिन और टेल में जो डिटेलिंग्स होते हैं उनको मैंने किया है। ये देखिए अब मैं इसके टेल को बना रही हूँ इस तरह से। और फिर फेविकॉल की मदद से मैं इस टेल को जो दिया है वहाँ पे उस पर लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरे जो फ़िश है वो बन जाते हैं। और ये एयर ड्राई क्ले है तो मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया, इसलिए ये बोलते हैं 90 मिनट्स में ड्राई हो जाते हैं, बट मैं इसे 3-4 घंटे के लिए अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो ये मेरे फिशेस ड्राई हो गए और मैंने पीछे में बारबेक्यू स्क्यूअर लगा दिए फॉर स्टैंड।
फिर मैंने एक जो फूड कंटेनर आता है ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीजिंग कर दिया और वाइट सीमेंट का एक पेस्ट बनाकर उस पर डाल दिया। फिर मैंने अच्छी तरह से टैप किया ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह से। फिर हमने जो फ़िश बनाए हैं उनको मैं इस वाइट सीमेंट के पेस्ट में ऐसे फिक्स कर दूंगी और फिर ड्राई होने के लिए रात भर छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसमें से इसको डीमोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं डीमोल्ड कर ले रही हूँ। देन मैं एक सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरह से इसको सैंडिंग कर लूँगी और फिर पानी की मदद से उसको क्लीन कर लूँगी। अब हम इसको पेंट करेंगे। दियों पे मैं हमेशा से ही एक कोट वाइट एक्रिलिक कलर से करती हूँ, जिससे आप जो कलर आप इस पे यूज़ करोगे वो बहुत ही अच्छी तरह से उभर कर आता है। अदरवाइज़ जो कलर हम पेंट करते हैं वो अच्छी तरह से नहीं दिखता है और उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं हमेशा दियों पे पहले जो फर्स्ट कोट होता है वो वाइट कलर से कर देती हूँ। फिर बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में मैंने इन फिशेस को पेंट कर दिया। ये देखिए अब मैं इसके डिटेलिंग्स को ऐड कर रही हूँ। मैंने एक फ़िश को रेड, येलो और ग्रीन में किया है। मैंने यहाँ पे 3 फ़िश बनाए हैं। आप चाहे तो 5, 6 आपको जितना मन करे, बट हाँ जितने फिशेस बनाओगे उतना ज़्यादा आपका जो बेस है उसको आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। अब मैंने बेस को पहले ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर दिया, फिर गोल्डन जो मेटेलिक कलर होता है उससे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि जो बेस है वो थोड़ा गोल्डन में रहे तो अच्छा दिखता है। और इस तरह से हमारा ये सेकिंग हेड वाला या फिर फ़िश फैमिली टेबल डेकोर बनकर रेडी हो जाता है। इसे आप गार्डन में रखिए या फिर अपने टेबल डेकोर पे रखिए, अपने लिविंग रूम में रखिए। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। होप करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। और अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड DIY की ओर। डॉल वाले दिया होल्डर या फिर कैंडल होल्डर। इस तरह के कैंडल होल्डर या दिया होल्डर हमें बाज़ार में मिलते रहते हैं, तो मैंने सोचा उसी को हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने एक कूलर लिया है। एक्चुअली ये कूलर मैंने इस कूलर को यूज़ करके कोई तो और DIY बनाया था। अब वो DIY मेरा ख़राब हो गया था या टूट गया था, तो मैंने ये कूलर निकाल के रख लिए थे और उस कूलर को मैं अब यहाँ यूज़ करूँगी। मैं मोस्टली ऐसे करती रहती हूँ। सपोज़ मैंने कोई DIY बनाया, कुछ सालों बाद वो अगर ख़राब हो जाता है या फिर उसको मुझे चेंज करना होता है, तो जो भी सामान रहता है ना उनको मैं रख लेती हूँ ताकि मैं बाद में उनको फिर किसी और DIY में यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं मैंने ये कैंडल होल्डर या दिया होल्डर कैसे बनाया। मैंने कूलर लिया और फिर एल्युमिनियम फॉयल की मदद से एक गोला बनाया और मोल्डेड क्ले की मदद से डॉल का जो फेस है और हेयर है उसको बना दिया। फिर मैंने एक दिया लिया और उसके सर पर मोल्डेड क्ले की मदद से मैंने स्टिक कर दिए। मैंने यहाँ मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी एयर ड्राई क्ले का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डॉल के 2 हैंड बना रही हूँ और इनको डॉल के बॉडी के साथ स्टिक कर दूँगी ताकि ऐसा लगे कि जो लड़की है उसने दिए को होल्ड करके रखा है। तो इस तरह से मैं ये डॉल के दोनों हाथ को फिक्स कर रही हूँ और फिर इनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। नॉर्मली मोल्डेड क्ले 90 मिनट्स में सूख जाती है, पर मैं इसे 3-4 घंटे रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और इस तरह मैंने 2 कैंडल होल्डर बना लिए हैं और अब हम इसे पेंट करेंगे। मैंने पेंट करने के लिए सबसे पहला कोट जो होता है वो वाइट एक्रिलिक कलर से देती हूँ ताकि जो नेक्स्ट हम जो भी कलरिंग करें वो कलर बहुत उभर कर आए, फेडेड लुक ना लगे। तो अब हमारा ये वाइट एक्रिलिक कलर ड्राई हो गया, तो मैंने डॉल के जो फेस एंड हैंड को पेंट कर दिया स्किन कलर की मदद से और फिर उसकी ड्रेस को भी पेंट कर रही हूँ। अब ड्रेस को अच्छी तरह से पेंट करने के बाद हम उस पर थोड़े से डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक्रिलिक पेन का यूज़ किया है। और फिर मैंने डॉल के जो हेयर पोर्शन है उसको भी पेंट कर लिया। आप अपने चॉइस से एक डॉल का कोई भी ड्रेस का कलर या डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़े वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए ताकि जो DIY है वो काफ़ी वाइब्रेंट और एकदम खिला खिला सा दिखे।
अब मैं फिनिशिंग कर रही हूँ डॉल के फेशियल जो डिटेल्स है, आईज़, नोज़, उनको बनाकर। तो इस तरह से हमारा ये दिया होल्डर या कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो जाता है।